إلى شعب دولة الإمارات، إلى الأمة العربية والإسلامية. نعلن نجاح وصول دولة الإمارات في مدار كوكب الأحمر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Bharat First. So in this video we are going to know about the successful Mars mission of United Arab Emirates. तो जी हाँ, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एक अरब स्पेसक्राफ्ट ने मतलब कि यूएई का जो मार्स स्पेसक्राफ्ट था, जो मिशन था, वो सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि जो स्पेसक्राफ्ट था उसने मार्स के ऑर्बिट में जगह बना ली है। जो मंगल ग्रह है, वहाँ का जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उसमें उसने एंटर कर लिया है। तो ये करने वाला यूएई बन गया है 5वां देश। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि ये पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में पहला ऐसा मिशन है, और यूएई बना है पहला कंट्री जिसने अंतरिक्ष में कोई ऐसा इतना बड़ा कारनामा किया है। और मंगल पे जाने वाला तो ये पहला देश बन गया है पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम ममालिक में। इसका नाम था होप, इसका नाम रखा गया था होप। एक्चुअली इसका अरेबिक वर्ड में इसका नाम था अल अमाल। अमल का मतलब होता है कि इंग्लिश में होप, हिंदी में जिसे हम आशा या उम्मीद कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे होप कहा जाता है, इस वजह से इसे होप प्रोब कहा गया। तो अब बन गया है यूएई ऐसा करने वाला 5वां मुल्क। इससे पहले ये कारनामा करने में कामयाब हुए हैं अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, फिर यूरोपियन यूनियन है, मतलब कि बहुत सारी यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनका जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद इंडिया ने, मतलब हमने ये काम किया था जिसमें हमारा मिशन था मॉम। और अब ये कारनामा कर दिखा है यूएई ने, जिसने सक्सेसफुली मंगल ग्रह पे यानी मार्स पे जाने का जो कुव्वत था उसे हासिल कर लिया है। तो ये जो है पूरा प्रोग्राम ये अनाउंस किया गया था 2014 में। तो यूएई की जो स्पेस एजेंसी है, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले, कोलोराडो, इन सब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये दिस प्रोग्राम इज़ नॉट इंटायरली इंडिजिनस टू यूएई, इसमें बहुत सारे लोगों का कोलैबोरेशन है। आप इसको पूरी तरीके से इंडिजिनस नहीं कह सकते हैं, जैसा कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम था। इसको बनाने में उसकी हेल्प ली गई है, और फिर इसको लॉन्च किया गया है एक जापानीज स्पेस सेंटर से। तो मतलब इसको बनाने का काम और इसको लॉन्च करने का काम दूसरे मुल्कों से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट था, आप कह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यूएई के ने इसमें कामयाबी पा ली है, और ये बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा है। और अब देखते हैं कि आगे ये क्या काम करता है, मंगल पे जाके जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एकम्प्लिश करता है कि नहीं करता है। तो ये जो मिशन था, ये 3 मिशंस ऐसे लॉन्च किए गए हैं, ये उनमें से एक था। मतलब कि 2 और मिशंस हैं जो बहुत ही जल्द मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश करने वाले हैं। एंड अब ये देखने वाला होगा कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं। फ़िलहाल ये तो कामयाब हो गया है। तो ये जो मिशन था इसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2020 में, मतलब पिछले साल जब जुलाई में ही इसे यहाँ से अर्थ से लॉन्च कर दिया गया था। और अब 7 महीने बाद इसने बहुत कई मील्स की दूरी तय करने के बाद अब ये मार्स के ऑर्बिट में जा पहुंचा है। और उसी के साथ में चाइना ने भी अपना एक प्रोब लॉन्च किया है, तियानवेन-1, और उसी के साथ में अमेरिका का एक परसेवरेंस भी लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। तो जैसे ही ये अभी पहुंचा है, इसके बाद 10 फरवरी को जो चाइना का प्रोब है तियानवेन-1 ये पहुंचेगा, और उसके बाद 18 फरवरी को जो अमेरिका का है, नासा का, उसकी पहुंचने की उम्मीद है। अब ये दोनों कामयाब होते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मार्स पे जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, करीब 60% है। मतलब 60% मिशन जो ऐसे लॉन्च किए गए हैं अभी तक वो फेल हो गए हैं। चाइना भी कभी कामयाब नहीं हुआ अभी तक। अगर चाइना इस मिशन को कंप्लीट कर लेता है 10 फरवरी को, तो चाइना ऐसा करने वाला छठा मुल्क बन जाएगा, 6th कंट्री इन द वर्ल्ड जो मार्स पे पहुँचेगा। और उसके बाद यूएसए का है, तो यूएसए खैर बहुत पहले ही कर चुका है। लेकिन एक बार में इसको कंप्लीट करने वाला सिर्फ इंडिया ही एकमात्र कंट्री था। अब यूएई बना है, तो इस वजह से हमें यूएई के साइंटिस्ट को उनकी दाद देनी चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने एक अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में इसमें कामयाबी पा ली है। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी, क्योंकि यूएई एक हमारा फ्रेंडली मुल्क है, हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है। तो हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे, दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्या था इस पूरे मिशन का, ये जो होप प्रोब लॉन्च किया गया है, तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो वहाँ का मार्स का वेदर है, जो वहाँ का क्लाइमेट है, उसके डायनामिक्स को स्टडी करना है। वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का लोअर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर, इन चीज़ों को स्टडी करके। और एक और बहुत ही ख़ास ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का कि
एक मैप तैयार करना है मार्स का, मतलब जैसे कि अर्थ का एटलस है वैसे ही हमें एक मैप बनाना है। तो ये सब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो मिशंस इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अब ये वहाँ पे चक्कर करता रहेगा मार्स के और वहाँ से फ़ोटोज़ लेगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक जितने भी प्रोब्स गए हैं, जितने भी मिशंस रहे हैं, वो हमेशा दिन में ही फ़ोटोज़ ले पाए हैं मार्स के। लेकिन ये जो मिशन है ये काफ़ी ख़ास है। इसका डिज़ाइनिंग ऐसा सर्कुलर किया गया है, एलिप्टिकल, कि ये रात में भी काफ़ी हद तक मार्स की फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और यूएई को इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। तो देखते हैं चाइना का मिशन कामयाब होता है कि नहीं होता है। अगर होगा तो चाइना विल बी द 6th कंट्री टू रीच मार्स, इफ़ नॉट देन अगेन चाइना फेल हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।